दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम एम के है एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है और क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए बिफोर बाइंग एनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस चीज़ क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली एक टाइप का इंश्योरेंस है जो कि हमें भविष्य में होने वाली, फ्यूचर में होने वाली कोई भी बीमारी, जैसे मान लीजिए आज हम ठीक हैं लेकिन फ्यूचर में हमको कुछ भी बीमारी हो गई या कोई भी हमें हार्ट डिजीज़ हो गया, कोई भी इलनेस हो गया जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, जो कि हमारे डे टू डे बजट को गड़बड़ा सकता है, उसको कवर करने के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। भाई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो हमने समझ लिया कि ये क्या होता क्या है, ये भी हमने समझ लिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि भाई हमें पॉलिसी कितने प्रकार की होती है, कौन सी हमारे लिए अच्छी होगी, कौन सी हमारे लिए नहीं सूटेबल होगी, वो हम इसमें देखेंगे। तो जो सबसे पहली कैटेगरी आती है फैमिली फ्लोटर। जो फैमिली फ्लोटर होता है वो बेसिकली फैमिली के लिए होता है। अगर आप एक शादीशुदा हैं और आपके 2 बच्चे हैं तो उसको कवर करने के लिए आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हो। उसमें आप अपने स्पाउस को और अपने बच्चे को कवर कर सकते हैं। वहीं पे जहाँ पे इंडिविजुअल पॉलिसीज लिखी हुई है, इंडिविजुअल पॉलिसीज वो होती हैं जहाँ पे द पर्सन हु इज सिंगल नॉट एट मैरिड, जो अभी तक शादीशुदा नहीं है, उस वो अपने आप को खुद कवर करने के लिए पॉलिसी लेता है, तो वो इंडिविजुअल पॉलिसी उसके लिए अच्छा होता है एज कम्पेयर टू फैमिली फ्लोटर। इंडिविजुअल पॉलिसीज का प्रीमियम कम होता है। एंड थर्ड वन इज द ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस वो होता है जैसे मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के लिए कोई पॉलिसी लेती है जिसमें कि उसके सारे एम्प्लॉय कवर होते हैं, तो वहाँ वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे वीडियो का है वो है चेक बिफोर बाइंग द पॉलिसी। देखिए अभी हमने हेल्थ इंश्योरेंस समझ लिया क्या होता है, किस टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस होती है। अभी हम कवर करेंगे कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले चेक क्या करें। सबसे पहले क्या होता है कि हॉस्पिटल नेटवर्क। आपको अपने आसपास देखना पड़ेगा कि जो भी हॉस्पिटल है आपके आसपास वो क्या उस इंश्योरेंस के कंपनी के पैनल में है कि नहीं है। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है सम इंश्योर्ड। अभी सम इंश्योर्ड का कॉन्सेप्ट आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कितने का इंश्योरेंस हमारे लिए बेस्ट होगा। नॉर्मली आपका जो सीटीसी होता है पूरे ईयर का, उसके बराबर का सम इंश्योर्ड आदमी को लेके चलना चाहिए। दूसरा होता है को पेमेंट एंड डिडक्टिबल। को पेमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आपने पॉलिसी ले लिया और पॉलिसी में कहीं लिखा हुआ है कि भाई जो भी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आएंगे उसमें से 60% इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी एंड 40% रेस्ट आपको बियर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 1 लाख का आपका खर्चा आया, 60,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ले ले, 40,000 रुपये आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। तो उस सिनेरियो में आपको बच के रहना है। तीसरी चीज़ हो गई रूम एलिजिबिलिटी। मान लीजिए आपने कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वहाँ पे रूम रेंट आ रहा है 10,000 रुपये और आपने पॉलिसी ले रखी है 1 लाख रुपए की, तो आप पॉलिसी में लिखा होगा कि भाई 1% के हिसाब से आपको पर डे का रूम का मिलेगा, खर्चा कवर होगा। तो उस सिनेरियो में आपको 1,000 मिलेगा जबकि आप 5,000 रुपये रूम भर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में 4,000 अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। और वो जो 4,000 का खर्चा है वो बाकी जो एक्सपेंसेस हो उसमें प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे डिडक्ट होता है, तो उसको डिडक्टिबल कहते हैं। एक्सक्लूजन, आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई एक्सक्लूजन क्या क्या पॉलिसी में है, कौन कौन सी बीमारी कवर होगी, कौन कौन सी बीमारी नहीं कवर होगी, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तीसरा है कैपिंग ऑफ द एलिमेंट। कैपिंग ऑफ द एलिमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जैसे मान लीजिए आपने कैटरेक्ट की सर्जरी के लिए आप एडमिट हो गए। अब कैटरेक्ट की सर्जरी में इंश्योरेंस कंपनी ने कैपिंग लगा रखी है कि भाई हम इसमें 15,000 रुपये ही कवर करेंगे, जबकि आपका खर्चा तो 50,000 आ रहा है। तो उस सिनेरियो में बाकी के 35,000 तो आपको देने पड़ेंगे, तो उसको आपको बच के रहना पड़ेगा। और जब से सबसे लास्ट है वो है प्रीमियम। प्रीमियम डिसाइड होता है एज और सम इंश्योर्ड पे। तो आपका जो एज है और सम इंश्योर्ड जो आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो यह है कि आपको प्रीमियम पे नहीं भागना, आपको बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताए वो चेक करना है। और डिटेल्स जो भी है इस पॉलिसीज के लिए कि भाई हमें कौन सी पॉलिसी अच्छी होगी, कौन सी पॉलिसी हमें लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, वो हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।